हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक और विषय में चर्चा करते हैं। बहुत से दोस्तों ने मेरे को बोला कि यार सवेरे सवेरे उठा देते हो, सवेरे वॉक एंड टॉक करके और सवेरे का प्रोग्राम चला देते हो, सवेरे हमसे उठा नहीं जाता ये, तो थोड़ा लेट करो इस टाइप से। तो दोस्तों खैर कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ भाई, सवेरे जल्दी क्यों उठना चाहिए, सवेरे जल्दी उठने के क्या फायदे हैं, सवेरे जल्दी उठने से क्या क्या बीमारियां नहीं होंगी और हमें क्या क्या और फायदे होंगे, हमारा दिन कैसा होगा, हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारी सोच कैसी होगी, हमारे शरीर पर, हमारे मानसिक स्तर पर, हमारे सामाजिक स्तर पर उसका क्या फायदा होगा, क्यों हमें सवेरे उठना चाहिए, क्यों लोग कहते हैं कि सवेरे जल्दी उठा करो। तो इसमें मैं आज थोड़ा सा आप लोगों को इस बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आप लोग जरूर सुनेंगे। और मेरा ये यूट्यूब चैनल है भगवान सिंह @भगवान सिंह माइनस बोहरा करके। उसमें भी मैं मोटिवेशनल और हेल्थ टिप्स के डालता हूँ। आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। और मुझे लाइव में भी मैं आता हूँ सवेरे वॉक एंड टॉक हेल्थ में, तो उसमें भी आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों अभी ये मेरा एक प्रयास है आपको इस बारे में बताने का। सवेरे सबसे पहले तो हमें जल्दी उठना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सवेरे जब हम उठ जाते हैं 4 बजे या 5 बजे, तो उससे क्या होता है, हमारा एक तो दिन का जो टाइम है, हमारा जो वर्किंग आवर है वो बढ़ जाता है। तो हमारे पास जो दिन भर के काम होते हैं, तो उसको हम समय से कर पाते, प्लान कर पाते और कुछ टाइम से कर पाते। हड़बड़ी या ये सब नहीं होती है। दूसरा क्या, सवेरे जब उठते हैं तो सवेरे जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अच्छा होता है। क्योंकि रात को गाड़ियां घोड़ा इधर जो लोग भीड़ भाड़ ये है कम हो जाती है रात को जो है। तो उस टाइम पॉल्यूशन थोड़ा कम होता है और पेड़ भी जो है ऑक्सीजन अच्छी सप्लाई उस टाइम हो रही होती है। तो हमारा सवेरे उठ के व्यायाम करने से हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा इनहेल करने को मिलती है। हमारे जो फेफड़ों को, हमारे ब्लड को, हमारी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सेचुरेशन की जरूरत होती है, वो हमें सवेरे अच्छी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। और दूसरा, सवेरे उठने से आप अपने काम को एक प्लान कर सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं होगी। और जब सवेरे हम उठते हैं तो हमें समय से उठ करके अपना जो डेली रूटीन है, बाथरूम वगैरह, टॉयलेट जो भी है उसको, वॉशरूम अपना ठीक डेली रूटीन करके और चाय वाय पी के थोड़ा सा आप जब घूमने निकलते हैं मॉर्निंग वॉक में, तो हल्का सा मतलब पानी वानी पी के या चाय पी के जरूर जाए। मतलब थोड़ा सा हाइड्रेशन होना चाहिए, है ना। खाली पेट तो रहते ही है सवेरे। और उसके बाद जो है जब हम चलते हैं, जाते हैं, तो हमें पसीना होता है, तो इसलिए थोड़ा डिहाइड्रेशन न हो, इसलिए पानी, गर्म पानी या नॉर्मल पानी या चाय या जो भी पी करके निकले तो बहुत अच्छा है। और जब निकलते हैं, हमारे जो यूनिफॉर्म है, किट है, अपना जो ट्रैक सूट या जो भी हम पहनते हैं, और स्पेशली शू का ध्यान रखना है। शू जो काटने वाला न हो, टाइट लूज फिटिंग न हो, ताकि चलने में दिक्कत न हो। और वैसे तो रिकमेंड किया जाता है कि 5 से 6 किलोमीटर डेली कम से कम चलना चाहिए। क्योंकि जितना हम चलते हैं 5-6 किलोमीटर, अगर डेली हम वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो किसी दिन थोड़ा तेज चले, किसी दिन धीरे चले, या 1 किलोमीटर तेज चले, 2 किलोमीटर स्लो चले, ऐसा करते हैं। तो ऐसा करने से हमें क्या होता है, हमारे शरीर की मांसपेशियों की तो एक्टिविटीज होती है, हड्डियों की भी जो है, जॉइंट्स का भी एक्टिविटीज होती है। इसका ये फायदा होता है, जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल जिसके कारण हमें ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट की बीमारियां होती है, वो जो है उसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो जो एलडीएल बोलते हैं उसको, एलडीएल की मात्रा घट जाती है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे एचडीएल करके बोलते हैं, जब हम कोलेस्ट्रॉल का जांच कराते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल में, तो वो बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है हमारे क्या फायदा हुआ, एक तो हमें ब्लड प्रेशर
होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत कम हो जाएंगी। साथ ही साथ हमारी मांसपेशियां, हमारे जो जॉइंट है, जोड़ है, हड्डियां है, ये अच्छे एक्टिव होंगे और हमें जो है एक ताज़ा हवा मिलेगी, तो हमारे लंग से फेफड़े जो है वो हेल्दी होंगे और एक अच्छा सांस की बीमारियां नहीं होंगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जहाँ डस्ट पोल्यूशन होता है वहाँ नहीं जाना चाहिए, साफ सुथरा एरिया में हमें वॉक करना चाहिए। कोशिश करें रोडों में न ज्यादा चले, क्योंकि रोड में गाड़ियां आड़ियां जाती है तो फिर डस्ट उड़ती है, इसलिए रोड से थोड़ा साइड वाली रोडें मिले या ग्राउंड हो जहाँ पर पॉल्यूशन कम हो, स्टेडियम होते हैं, खेल के मैदान होते हैं, वहां जा करके वॉक करें गार्डन में, तो वो बहुत अच्छा है हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से। अब क्या कहते हैं, जो सवेरे जल्दी उठ गया, मतलब ये समझो कि उसने आधी लड़ाई जीत ली है, क्योंकि जो पहली लड़ाई जो इंसान जीत लेता है तो उसका हौसला बढ़ता ही जाता है, वो आगे की लड़ाइयों को भी जीतता जाता है, उसका मोरल अप होता है। तो अब लड़ाई कैसे जीता वो, क्योंकि सवेरे जल्दी उठा तो उसने अपने रूटीन के काम कर लिए, उसने अपने ऑफिस जाना था, ड्यूटी जाना था, स्कूल जाना था, बिजनेस जाना था, जहां भी उसका काम होता है वहां जाने के लिए उसके पास एक सफिशिएंट टाइम होता है, इसलिए शांत तरीके से अच्छे से जा सकता है, हड़बड़ी में नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होता है, लेट उठ रहे हैं, हड़बड़ी में है, जाना है, वहां लेट हो जाएंगे, दुकान में लेट पहुंचेंगे, ऑफिस में लेट पहुंचेंगे, स्कूल में लेट पहुंचेंगे। तो आदमी जल्दीबाजी में साइकिल तेज चलाता है या बाइक या कार जो भी चला रहा है या पैदल चल रहा है, तो तेजी से भागता है, हड़बड़ाहट में फिर क्या होता है, कभी कभी एक्सीडेंट होने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए जो है हमको समय से उठने से, समय से अपनी तैयारियां करने से और शांत भाव से हमें काफी समय मिलता है और हम तसल्ली से अपने कार्य क्षेत्र में समय से जा सकते हैं, जहाँ ना हमें कुछ सुनने को मिलेगा और हमारा दिन अच्छा रहेगा, एक शांत मन से हम अच्छा काम कर लेंगे। इसलिए जो है दूसरा, सवेरे उठ के हम सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करें मन ही मन कि थैंक गॉड, आपने आज का दिन हमें दिया, आज का दिन अच्छा हो और हम पूरी कोशिश करेंगे, अच्छा करेंगे। तो आप थोड़ी देर ना बैठ करके कोशिश करें, ये आदत बनाएं कि एक डायरी ले कुछ लिखने की, और जैसे आज हमारे क्या क्या काम, हमारे उनमें सबसे आवश्यक काम क्या है, हमें क्या करना चाहिए, उसमें प्राथमिकताएं क्या है, उसको नोट कर सकते हैं। कल क्या हमारा पेंडिंग काम छूट गया था, क्या दिक्कतें हमें रही, क्या हमें करना चाहिए, उनको भी आप लिख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और थोड़ा सा रिमाइंड करके उसको ध्यान में ला सकते हैं। तो ये एक डायरी राइटिंग और लिखना, ये भी एक अच्छी आदत है। आप कोई कविता लिखता है, कोई भजन लिखता है, कोई गाने लिखता है, सबकी अपनी अपनी एक्टिविटीज होती है। सवेरे अच्छा फ्रेश माइंड में आदमी, चाहे कोई पेंटिंग भी कर रहा होता है, कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो तमाम सारे अच्छे काम हो सकते हैं। तो वो भी एक अच्छी आदतों में आप उसमें कर सकते हैं। क्या व्यायाम तो करना ही है, उसके साथ साथ आपका जो समय जल्दी आप उठे हैं तो उसका ये फायदा आपको मिलेगा। आप अपनी चीजों को जो अस्त व्यस्त है उनको ठीक कर सकते हैं। आप अपनी जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, जूता शू जो भी है, सॉक्स, उसको ढूंढने में हड़बड़ाहट नहीं होगी, व्यवस्थित और समय से आप वो कर लोगे, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप अपने काम खुद कर लोगे, क्योंकि आपके पास समय है, सोचने को समय है। नहीं तो आप हड़बड़ाहट में बोलोगे मेरे हेलमेट दे दो, मेरा चाबी दे दो, मेरा ये दे दो, घड़ी दे दो, और मेरा मोबाइल दे दो, पर्स दे दो, तो कुछ न कुछ भूल जाएंगे। फिर ऑफिस में या स्कूल, कॉलेज या बिजनेस जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ और नहीं होने से आपको पूरे दिन भर दिक्कत रहेगी और टेंशन में रहोगे। तो इसलिए जो है सवेरे उठने का ये आपको तमाम सारे ये फायदे होते हैं। और अपनी प्रायोरिटी प्राथमिकताएं अपनी काम की दिन भर की, उनको जरूर आप ध्यान में रखें। और अनुशासन, अनुशासन बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिसिप्लिन कब होगा, जब आप समय से सोओगे, समय से उठोगे, समय से अपना काम करोगे, समय से अपनी आदतों को, ब्रश करना, नहाना धोना, कपड़ा पहनना, तो ये सब करोगे तो एक अनुशासित रहोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी पर्सनालिटी का विकास भी होगा, आपका व्यक्तित्व विकास, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, तो ऑटोमेटिक आपको सोसाइटी में आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा।
तो आप सोशली भी सवेरे उठने का ये फायदा आपको मिल रहा है कि आप वेल ड्रेसअप होके जा रहे हैं, आपके पास टाइम है, बिना टेंशन के जा रहे हैं, कोई किसी की भी बात को आराम से सुन रहे हैं, उसमें अच्छे से डिसीजन ले पा रहे हैं। तो सोशली भी आपको इस चीज़ का फायदा होगा। तो साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके कलीग, आपके साथ काम करने वाले, है ना, वो भी आपको देखेंगे तो वो खुद ही कहेंगे कि इनकी बहुत अच्छी आदत है, ये समय से आ जाते हैं, ये अनुशासित है, इनका काम बहुत अच्छा है। तो आपको तारीफें भी मिलने लगती हैं। तो आपको ये सोसाइटी का एक ये फायदा भी होता है ना। और साथ ही साथ जो है, आप अपने मानसिक जो दिमाग के जो टेंशन होते हैं, वो टेंशन कब होते हैं, जब आप लेजी हो, लेट उठ रहे हो, आप जो सारे काम पेंडिंग पड़ गए, कल से ऑलरेडी काम पेंडिंग थे, आलस करना आपकी आदत है, तो उसके बावजूद फिर आपको जो है ये काम और बढ़े जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपका काम का बोझ बढ़ता ही जाएगा। इसलिए हर रोज का अपना एक प्लान करें कि भाई मैं रोज सवेरे जल्दी उठूंगा, अपना समय से अपने नित्य कर्म करूंगा, समय से वॉक करूंगा, थोड़ा रनिंग कर सकते हैं रनिंग कीजिए, और अपना जो है नहा धो करके, अपना वेल ड्रेसअप होकर के अपने ड्यूटी के लिए या ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए या बिजनेस के लिए, जहाँ जहाँ आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ समय से जाइए, और पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। तो ये है तो बड़ी छोटी चीज, लेकिन आपने समय से उठने से क्या फायदा हुआ आपका, जैसे मैंने बोला, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, शुगर की बीमारी नहीं होगी, मोटापा जो होता है, जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा होगा, तो आपको और ऐसे जो डिसऑर्डर होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, वो नहीं होंगे, है ना। ये सब, और अच्छा आपको भूख लगेगी, सवेरे रोज नित्य समय से उठेंगे तो आपको जो है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज अब्ज की ऐसी शिकायतें नहीं रहेंगी, है ना। आम लोगों को ये शिकायतें रहती है, बोला कब्जी है, ये पेट साफ नहीं हुआ, ये दसों चीजें, क्योंकि उनका रूटीन जो है वो सही नहीं रखती है। तो रूटीन सही नहीं रखने से तमाम सारी परेशानियों, एक के बाद एक परेशानियां बढ़ती जाती, फिर वो दवाइयों का सहारा लेते हैं, दवाइयाँ और उनको प्रॉब्लम करती है, पैसा भी खर्च होता है, मानसिक तौर पर भी वो परेशान होते हैं, साथ ही साथ उनके साथ वाले भी परेशान रहते हैं, घर परिवार वाले सब परेशान रहते हैं। इसलिए आपकी एक छोटी से सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने से, 4 बजे या 5 बजे उठ जाने से, 5 बजे तो उठ ही जाना चाहिए जहाँ तक है, और जो बहुत अच्छा है। और आजकल तो गर्मी में 5 बजे उजाला हो जाता है, और उससे पहले भी उठ सकते हैं तो अच्छा है। लोग तो 4 बजे भी उठ जाते हैं, और समय से उठ करके आप जो है योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और अपना जो है स्वास्थ्य के लिए वर्कआउट जो भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हमेशा अपने डाइट का जरूर ध्यान रखें। अगर आप ज़्यादा रनिंग, ज़्यादा दौड़ ये सब कर रहे हैं, ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, तो थोड़ा प्रोटीन का मात्रा बढ़ा करके लेंगे, जैसे मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं उनको लेंगे, या ड्राई फ्रूट्स जो होंगे उनको लेंगे, क्योंकि टीयर होता है ज़्यादा वर्कआउट कर चलने में, मांसपेशियों में, हड्डी में, उनमें होता है, इंजरीज हो सकती है, तो उसके लिए, रिपेयरिंग के लिए अच्छा होता है। कार्बोहाइड्रेट कम लें, जो चावल रोटी ये चीज़ें जो है, थोड़ा सा आलू ये जिनमें मीठे फल है, मीठी चीज़ें ज़्यादा, शुगर, चीनी वीनी, ये सब जो आजकल ये खाते हैं जंक फूड, ये चीज़ें न लें। उससे क्या होता है, मोटापा भी बढ़ेगा और बीमारियों का घर होगा। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए सवेरे उठना नितांत आवश्यक है। आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए सवेरे उठना बहुत अच्छा है। आपको अपनी आदतों को, अपने शरीर को, अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, ठीक रखने के लिए सवेरे उठना बहुत ज़रूरी है। और आपको जो है मानसिक शांति के लिए, जब आप थोड़ा योगा कर लेंगे, मेडिटेशन कर लेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेंगे, तो आपका शरीर जो है ऑटोमेटिक फुर्तीला होगा। जब आपके शरीर में फुर्ती होगी, स्वस्थ मन रहेगा, तो स्वस्थ तन रहेगा तो उसमें स्वस्थ मन भी होगा। स्वस्थ मन होगा तो हमेशा आप जो है न हड़बड़ाहट करेंगे, न गलत डिसीजन लेंगे, आराम से सोचेंगे, तसल्ली से हर काम करेंगे, आपको अपने आप सफलता मिलेगी। इसीलिए हर एक छोटा कदम अपने आप में एक सीढ़ी होती है। छोटी छोटी चीज़ों से हम आगे बढ़ के एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ते हैं,
तो तब हम ऊपर मंजिल तक जाते हैं। तो ये हमारी पहली सीढ़ी होती है सवेरे की जो होती है। अगर वो पहली सीढ़ी हमारी डिस्टर्ब होगी तो हमको 4 सीढ़ी छलांग लगा के जाना पड़ेगा, ऊपर चढ़ भी नहीं पाएंगे और गिरेंगे। इसलिए जो पहली सीढ़ी है उसको ठीक किया जाए और इस बात को ध्यान में रखा जाए, सवेरे उठा जाए। इसलिए मेरा वॉक एंड टॉक भी रहता है सवेरे, उसमें हेल्थ टिप्स में हेल्थ की बातें भी ज़्यादा उसमें कहता हूँ, आप लोगों से वार्ता करता रहता हूँ। आप आइए, ज्वाइन करिए, सवेरे उठिए और अपनी आदत को अच्छी बनाए। और सभी पेरेंट्स को, उनको भी मैं सलाह दूंगा कि वो अपने बच्चों को सवेरे उठने की आदत डालें और रात को उनको जल्दी सोने के लिए उनको कहें। जल्दी सोएंगे तो तभी सवेरे जल्दी उठेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए कम से कम 6 घंटा नींद का होना बहुत जरूरी है। 6 घंटा साउंड स्लीप जो होती है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए, है ना। और बड़े लोगों के लिए 5 घंटा भी होगा चलेगा, लेकिन बच्चों के लिए 6 घंटा 7 घंटा वो बहुत जरूरी है। तो उनको समय से सुलाएं, समय से सवेरे जगाएं और समय से उनको तैयार करके उनके काम में भेजें, उनकी आदत डालें। धीरे धीरे उनकी आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी तो ऑटोमेटिक बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही उठ जाएंगी, है ना। तो इसलिए जो है मैं उम्मीद करता हूँ, ये है तो बड़े नॉर्मल सी चीज है। कोई भी बोलेगा अरे क्या है ये सवेरे उठना, कुछ बड़ी बात है, उठ लेंगे, उठ लेते हैं, इसमें क्या सुनना है क्या सुनाना है। लेकिन नहीं, चीज छोटी होती है उसका असर बड़ा होता है, उसको हम करना बहुत जरूरी है। सिर्फ सुनना या अपने दिमाग में रखना ही काफी नहीं है, हमें प्रैक्टिकल रूप में कार्यान्वित करना पड़ेगा। सुबह उठ के दिखाना पड़ेगा, सवेरे व्यायाम और ये चीजें करके देखनी पड़ेंगी। अपनी सेहत को सुधार करना पड़ेगा, अपने को वेल पर्सनालिटी वाला बनाना पड़ेगा, अपने को एक अच्छा सामाजिक बनाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो मैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप कल से अब सवेरे उठने की आदत डालें और आपका दिनचर्या अच्छी रहेगी। और आप जब 2-4 दिन आप करके देखोगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा, आप खुद ही मुझे बोलोगे। आप इसमें अपने कमेंट दे सकते हैं और मेरा जो यूट्यूब चैनल है भगवान सिंह, उसमें आप कमेंट लिख सकते हैं कितना फायदा हो रहा है, क्या करना चाहिए, या आप इसमें क्या ऐसी कमियां रह गई हैं। क्योंकि बहुत सारी हमने बीमारी के बारे में भी, हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब के बारे में बता दिया। सवेरे क्यों उठना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, रात जल्दी क्यों सोना चाहिए, क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों के थोड़ा थोड़ा इसमें सब कवर हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए एक छोटा सा पैकेज हो गया। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।